हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, क्योंकि स्टॉक में हो रही है बड़ी गिरावट पिछले 2 दिनों से। और जो मेन रीजन इसका अभी निकल के सामने आ रहा है इसकी गिरावट का, वो है एक आदमी की वजह से जिसने फाइल किया एक सेकंड कंप्लेन सन फार्मा के अगेंस्ट सेबी को। और ये जो अननोन पर्सन है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है कि कंपनी का ही अपना कोई एम्प्लॉय हो, जो ये बताना चाह रहा है सेबी को कि कंपनी के अंदर हो रही है कुछ गड़बड़ी। तो कितनी सच्चाई है ये तो सेबी के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इस न्यूज की वजह से स्टॉक में बनी हुई बड़ी गिरावट, और इस आदमी ने यहीं पे अपना जो कंप्लेन का मामला है वो यहीं पे नहीं छोड़ा, उसने जाके कई सारे एफआईएस से भी बात करी है। और उसके बाद जो हुआ है वो ये हुआ है कि एफआईएस अपना जो पोजीशन है, उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में, वो लिक्विडेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इस वजह से बनी हुई है इस स्टॉक में गिरावट। और सिर्फ आज के दिन यानी कि 18 जनवरी 2019 को ये स्टॉक 13% के आसपास डाउन है। और पिछले 2 दिन यानी कि 17 और 18 को अगर मिला दें तो ये लगभग 19% के आसपास गिरा है 2 दिन के अंदर। और इसने अपना 52 वीक्स का एक जो नया लो है 370 के आसपास का, वो बना लिया है। तो अब सवाल होता है कि इस स्टॉक में आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको इस प्राइस पे और खरीदना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस लेके बेचना चाहिए, या फिर अभी स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग करेंगे इसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न का एनालिसिस, और साथ ही भी करेंगे इसकी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, और देखेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क को, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि स्टॉक में आपको बाय सेल या होल्ड करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री फार्मा में, इसका जो सेक्टर है वो भी है फार्मा, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो हो गया है 93,573 करोड़। पहले ये 1 लाख के ऊपर हुआ करता था, और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस यानी कि 18 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो हुई है 390 के आसपास। और अब मैंने लगा दिया सन फार्मा का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया वो है 240.02%, और वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 289.57%, यानी कि 10 साल में इसने आपके पैसों को 3 गुने से ज्यादा कर दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि 10 साल में जो इसका रिटर्न है ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। और ये सन फार्मा का 3 साल का रिटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं 51.61% डाउन है, वहीं पे सेंसेक्स 50.16% अप। और ये सन फार्मा का 1 ईयर का रिटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ भी डाउन है 33.98%, लगभग 34% ये डाउन है, वहीं पे सेंसेक्स 3% अप। और ये सन फार्मा का ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी डाउन है 11.66%, वहीं पे सेंसेक्स 0.7% अप। और ये सन फार्मा का 1 मंथ का रिटर्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी डाउन है 12.16%, वहीं पे सेंसेक्स लगभग फ्लैट है। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 14.16% डाउन, वहीं पे सेंसेक्स 0.87% अप। और ये इसका आज का रिटर्न यानी कि 18 जनवरी 2019 का आप देख सकते हैं यहाँ भी डाउन है 10.93%, वहीं पे सेंसेक्स डाउन 0.14%। तो ओवरऑल मैं इसके रिटर्न को कहूंगा ठीक ठाक रहा है लॉन्ग टर्म में, स्पेशली अगर 10 साल की बात की जाए तो। लेकिन उसके बाद से इसका जो रिटर्न रहा है वो काफी बुरा रहा है अभी के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया सन फार्मा के आज के दिन का चार्ट यानी कि 18 जनवरी 2019 का 5 मिनट के इंटरवल। तो आप देख सकते हैं इसका जो कल का जो क्लोजिंग था यानी कि 17 जनवरी को ये जो उसकी क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 426 रुपए के आसपास। वहीं आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई 420 रुपए 30 पैसे पे, यानी कि एक स्लाइड गैप डाउन से इसकी ओपनिंग हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं तुरंत ही खुलते ही के साथ ये गिरा, और इसने जो अपना लो बनाया है वो बनाया 370 रुपए 85 पैसे का। और आप देख सकते हैं कि ये जो लो है ये आज के दिन का लोएस्ट पॉइंट था, और उसके बाद ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड वे में चला है, जहां पे इसने हाई जो बनाया वो 391 के आसपास का बनाया। उसके बाद जो लो इसने टच किया वो 375 का। तो कभी भी फिर इसने 370 का जो मार्क वो तोड़ा नहीं है, और ना ही 391 से ज्यादा ऊपर गया है। और फाइनली आज जो ये बंद हुआ है वो है 390 रुपए 75 पैसे पे। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा इसका चार्ट डेली इंटरवल पे, और अब मैंने लगा दिया सन फार्मा लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी से फेब में एक करेक्शन आया था, उसके बाद फिर ये उसी लेवल पे पहुंचा था जो कि यहाँ पे, और जो है 600 के आसपास पे। आप देख सकते हैं इस लेवल पे उसकी बात भी गया है। तो मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे 600 से 620 के आसपास मैं कहूंगा। और आप देख सकते हैं उसके बाद फिर इसमें गिरावट आई थी, और 22 मई को इसने एक लो बनाया था जो था 435 रुपए का। लेकिन उसके बाद आई थी स्टॉक में तेजी, और फिर इसने एक अपना हाई टच किया था
जो था 679.30 का। तो इसका जो नेक्स्ट और फाइनल रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 670 से लेके 680 के आसपास दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें बनी रही गिरावट और लगातार इसने बनाए हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो एक रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 600 से 620 और उसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है 670 से 700 के आसपास का जो मार्क है वो। और आप देख सकते हैं उसके बाद फिर ये गिरा है और यहाँ भी इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी जब इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें आई थी, स्पेशली नवंबर के महीने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 12 से 14 नवंबर 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में दिखी थी एक बड़ी गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद फिर इसने रिकवरी करने की कोशिश की थी और ये जिस मार्क पे पहुंचा था वो था 534 से लेके 540 का। तो मुझे लग रहा है एक यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका है 535 में कहूंगा, वहां से लेके 540 का मार्क। उसके बाद फिर बनी थी उसमें गिरावट और फिर आप देख सकते हैं बड़े गैप डाउन से फिर ये गिरा था और इसने लो बनाया था जो अपना बनाया था 11 दिसंबर को, जो था 390.60 का। उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज चल के फिर इसमें देखी थी थोड़ी तेजी और इसने परसों यानी कि 16 जनवरी को एक अपना नियर टर्म का हाई बनाया था 457.40 का। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद से 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां से ये गिर के पहुंच गया है 370 के मार्क पे। तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इन सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 19% के आसपास ये डाउन है। और अगर आज की बात करें तो ओपनिंग से लेके आज के लोएस्ट पॉइंट को अगर कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 13% की गिरावट है आज के दिन में 18 जनवरी को। तो उसके ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था बहुत दिनों से। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसने कोशिश की है 8 जनवरी के आसपास ऊपर जाने के लिए, जब इसका जो 5 डे का मूविंग एवरेज था बाकी मूविंग एवरेजेस से ऊपर था। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 जनवरी से फिर से जो ट्रेंड है इसका अप ट्रेंड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं था, काइंड ऑफ साइडवेज ही था, रिवर्ट बैक हो गया है डाउन ट्रेंड में और इसमें बनी हुई है एक गिरावट। तो इसके ट्रेंड को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा मोमेंटम ऑसिलेटर और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टोचैस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइन है वो %K और यहाँ पे इसने एक डेथ क्रॉसओवर बना लिया है %D के साथ, ये जो रेड लाइन है, और एक कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। और चूंकि एक न्यूज जो है वो बहुत बड़ी न्यूज है, वो विसल ब्लोअर वाली कि उसने फिर से एक कंप्लेन लॉन्च कर दिया है, तो ये दूसरा कंप्लेन है सन फार्मा के अगेंस्ट। तो जब तक उस कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं होती और उस पर कुछ फाइनल वर्डिक्ट आता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ड्रामेटिक इसमें देखने को मिलेगा आपको इस स्टॉक में। तो अगर आपने इस स्टॉक में 620 के मार्क के ऊपर निवेश किया है तो थोड़ा सा ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन आपने अगर इसको 500 के नीचे लिया है तो मेरे हिसाब से आपको इसे होल्ड करना चाहिए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये इस लेवल पे वापस से पहुंच पाएगा। और चूंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है, मैनेजमेंट को लेके थोड़ा बहुत इश्यू आया है और अभी क्या अंदर में चल रहा है कहना मुश्किल है जब तक ये फुल्ली एक्सपोज नहीं हो जाता क्या है सिचुएशन और फिर से इसमें नहीं बनती है FIS की वापसी, तब तक स्टॉक में कहना अभी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा कि आप इसे होल्ड कीजिए और ये जो गिरावट है इसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो भी मैं कहूंगा कि थोड़ा संभल के कीजिए, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। अगर जो न्यूज आती है इससे रिलेटेड की जो कंप्लेन है वो अगर निगेटिव होती तो स्टॉक बुरी तरह से टूटेगा और आपके पैसों को बर्बाद कर सकता है। तो प्लीज इस स्टॉक में थोड़ा आप केयरफुल रहें और अच्छे से सोच समझ लेने के बाद ही इसमें पोजीशन बनाने की सोच है। तो यही मेरा वर्ड सन फार्मा के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।